नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बात करें पश्चिम बंगाल की। देखिए, यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार बेनकाब हो गई है। क्यों बेनकाब हो गई है? टीएमसी के एक महापौर हैं, कह लीजिए यहाँ पर चेतला के, पत्रकार जी अगर मैं ठीक कह रही हूँ, चेतला के महापौर फिरहाद हाकिम पर आज सीबीआई ने डेरा डाला। 10 गाड़ियां सीबीआई ऑफिसर से भरी हुई फिरहाद हाकिम के घर पर। दर्शकों, बहुत बड़ा घोटाला। नगर निगम में 1500 से अधिक साल 2014 से 2018 तक अवैध नियुक्तियां। और पत्रकार जी, इनके एक और नेता हैं मित्रा जी, इनको भी सीबीआई ने रडार पे ले लिया। दोनों नेताओं को अब पूछताछ जारी है। देखने वाली बात हो रही है कि केवल एक हफ्ते में बात की जाए तो इसके पहले भी ईडी की रेड पड़ी थी। और इस तरीके से पश्चिम बंगाल में घोटालों का स्तर अब बाहर आ रहा है। पत्रकार जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या पश्चिम बंगाल सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो रही है? अब भी क्या ममता कहेंगी ये बात कि गलत तरीके से ईडी और सीबीआई का यूज हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रहा है, और इसके साथ आने वाले समय में डर गई है प्रधानमंत्री की सरकार और इसी वजह से ये सब किया जा रहा है? क्या कहेंगे? देखिए, आपको क्लियर कर दें कि ये जो फिरहाद हाकिम है और मदन मित्रा, ये लोग एक नहीं तमाम इनके मामले हैं। घूस इन्होंने ली और पूरा जीवन इनका राजनीतिक जो है सिर्फ इसी में रहा है, घूस लेने पे और ऊपर देने पे। ये ममता बनर्जी के सबसे बड़े एजेंट हैं। जितनी मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो इन लोगों के बदौलत होती है। दूसरी, आपको फिरहाद हाकिम के बारे में बतलाया देना। फिरहाद हाकिम और मदन मित्रा का ऐसा नहीं है कोई हवाई हो। इनको बाकायदे वीडियो में घूस लेते हुए एक आध बार नहीं, बाकायदे दिखाया गया। इनके ऊपर स्टिंग हुआ, इनके ऊपर मुकदमे चले। मगर ये अगले की पोजीशन ये है फिरहाद हाकिम की कि चूँकि ममता बनर्जी का ज़बरदस्त बैकिंग है। और फिरहाद हाकिम करते क्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं और ख़ास तौर से जो रोहिंग्या हैं, इनको बसाने में सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान है इनका। दूसरा, वहाँ के बोट को ये माइग्रेशन करा लेते हैं। दूसरा, जब भी चुनाव होता है तो इनका 2-3 रोज पहले ऐसा ये सिस्टम कर देते हैं कि वोट को एकजुट इन्होंने कर लिया। पहले वोट कम्युनिस्टों के साथ था और कांग्रेस के साथ था। इन्होंने ऐसी टेक्निक निकाली बांग्लादेशियों को समर्थन लेके। पहले कांग्रेस यही करती थी कि कांग्रेस ने देखा बांग्लादेशियों के समर्थन पर, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति बना दिया। ने सबसे ज़्यादा बांग्लादेशियों को बसाया, ये खट्टू सत्य है। अब इनकी फिरहाद हाकिम के बता दें, चूँकि मैं कलकत्ता में रहा हूँ, मैं इनकी फैमिली को जानता हूँ। फिरहाद हाकिम के लिए नूरुल हसन एक वहाँ पर गवर्नर थे। वो इनको कभी भी अंदर, इनको कभी भी राजभवन में इनको घुसने नहीं दिया उन्होंने। दूसरी, आपको बताना है, वहाँ कांग्रेस के एक अध्यक्ष थे, बहुत बड़े नेता थे, सेंट्रल मिनिस्टर थे, गनी खान चौधरी। उन लोगों ने इनकी लॉबी को, इनके जो और सीनियर लोग थे, कभी नहीं एंट्री कर। ये लॉबी जो थी ये कांग्रेस में और वहाँ के इसमें ममता बनर्जी के साथ थी। तब ममता बनर्जी कांग्रेस में थी। इसका सिर्फ एक ही काम था कि तबके को उभारना और वोट कैश करना। यही एक वजह है कि इनको तमाम वहाँ के इरादों में अंदर एंट्री नहीं मिली हामिद को। मगर ये वोट हड़कार कर हाकिम जी किसी तरह से व्यवस्था करके कर लेते। अब इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि 2016 में आई नो वेरी वेल कि डॉन की महिला पत्रकार हामिद सिद्दीकी आई थी, मलिहा हामिद सिद्दीकी। उसने इनका इंटरव्यू किया था। डॉन में खूब छपे थे, डॉन में खूब छपते थे। दूसरी, पाकिस्तान मीडिया से इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, ये बट नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया में मलिहा हामिद सिद्दीकी को अपने निर्वाचन क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान, और ये हमेशा अपने एरिया को मिनी पाकिस्तान कहते हैं। आप इनके अंदाज़ा ले सकते हैं। दूसरी बात है, बांग्लादेश और उसके लिए, रोहिंग्याओं के लिए इन्होंने कई बार वहाँ लड़ाई लड़ी। अभी कुछ दिन पहले कुछ वहाँ पे चिन्हित हुए थे, इन्होंने जा कर के अधिकारियों को बहुत हड़काया।
ये इनकी पोजीशन रही। और इनकी एक आवाज़ में बंगाल में हकीकत है कि बांग्लादेशी मतदान करता है। दूसरे इलेक्शन में इनके पास कुछ ऐसा सिस्टम है, ये वोट को यूनाइट कर देते हैं और यूनाइट में बांग्लादेशियों इन सब की मदद लेकर के, इसलिए ममता बनर्जी इनको मानती है। दूसरी आपको बता दें कि 2021 के अभी विधानसभा चुनाव में इन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी थी केंद्रीय सुरक्षा बल को और कई बार धमकी दी थी। दूसरी आपको बता दें कि एक घायल को केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग ले जा रहे थे, घायलों को, आपने सुना होगा, भीड़ ने उनको रोक लिया था, एक समुदाय विशेष के लोग। हकीकत में उस समुदाय विशेष के लोग, समुदाय के लोग उनको रास्ता देना चाहते थे, ये रास्ता नहीं देने दे रहे थे। जब उनको मालूम हुआ पेशेंट हैं तो उन्होंने हटाने की कोशिश भी की कि लोग निकल जाए, मगर ये अपनी अगुवाई में चंद गुंडों को लेकर के रोक रहे थे। इसके वीडियो भी वायरल हुए थे गाली देते हुए। इनके ऊपर चुनाव इलेक्शन कमीशन ने इनके ऊपर उस पर शिकायत भी की थी, इनको नोटिस भी दी थी। अब आप इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ममता बनर्जी इनके लिए तुरंत लड़ने को तैयार बैठी हैं, चूँकि ममता बनर्जी को हर तरह। दूसरी बात, इनका नाम वहाँ पे क्या है, तोलाबाज। तोलाबाज। इन्होंने कई लोगों से कहा था कि मेरे पास इतना अमाउंट बच जाए, नहीं तो तोलाबाज तुम जानते नहीं हो, मुझको तोलाबाज भी कहते हैं। ये भी जब गुस्सा होते तो कह देते हैं। ये हैं मिस्टर फिराद हाकिम और मदन मित्रा का। दूसरी आपको बता दें, 17 मई 2021 को इनके घर पे मदन मित्रा जी के यहाँ, सुब्रत मुखर्जी जी के यहाँ कलकत्ते में छापा पड़ा था और हाकिम जी के यहाँ, इन लोगों के यहाँ बहुत रुपया, बहुत माल, बहुत सामान मिला था। अब आप अंदाज लगा लीजिए इनके बारे में। मनरेगा में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। समस्या ये केंद्र सरकार की काफ़ी स्कीमों पे इन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। और आपको बताना है इसके अलावा आपको बताना है, ये पहला व्यक्ति है, आप देखिए कितना बड़ा फ्रॉडियल, कि ये मेयर भी था और मेयर के साथ मंत्री भी। आज तक हिंदुस्तान में सुना है कोई मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, ऐसा सुना आपने? ये मेयर भी था और साथ में मंत्री भी था। और मंत्री में कौन सा विभाग था? उसी का विभाग। अगले ने क्या किया आपको बता रहे हैं कि निकाय भर्तियों में काफ़ी भर्तियां कर ली और करोड़ों रुपया खा लिया, करोड़ों। सबसे बड़ी बात, एक एक भर्ती में इतना बड़ा अमाउंट खाया कि पूछिए नहीं। इतना बड़ा अमाउंट खाया अगले ने, तो लोगों को समस्या ये हुई। जब उन लोगों ने ज्वाइन किया तो उन्होंने महसूस किया कि हमारी ज़िंदगी की जो तनख्वाहें होगी वो भी उतनी नहीं होगी, हमने ज़्यादा पैसे दे दिए। तो उन लोगों, उसके बावजूद भी इन्होंने पैसे लेने की कोशिश की, तब मामला छन के आया, इनके ऊपर जांच हुई, ये बेनकाब हुए। ठीक है। दूसरी आपको बता दें क्या है, जबरन वसूली भ्रष्टाचार में इनका कोई भी जोड़ नहीं है। बंगाल की आपको पोजीशन बताए दे रहे हैं, 1967, 1959, 1971, 1972, 1977, 2011, 2014 का चुनाव, 2019 का लोकसभा, 2021 का विधानसभा चुनाव। इन सब में क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी कोई सत्ता अगर हिंसात्मक वो करती है और बहुत ज़्यादा अपनी हुकूमत चलाती है तो उसको पलट देते हैं। बंगाल की खासियत रही कि अच्छी खासी परिपक्व गवर्नमेंट है। अगर उसने, बहुमत की गवर्नमेंट ने अगर बहुत ज़्यादा तोलाबाजी की, ये सरकार चूँकि तोलाबाजी के नाम से बदनाम हुई, बहुत ज़्यादा हिंसा की, दबंगी की, अगर पंचायत चुनाव पे उन्होंने दबंगी पे वोट डलवा लिए तो उसको पलट देती है आवाम। आज की डेट में बंगाल में जो पोजीशन है, ममता बनर्जी की स्थिति जो है वो एक संघर्षशील की जगह ज़बरदस्त आर्थिक अपराधों में पूरा बनर्जी के, उनके भतीजे की यही पोजीशन है कि उसके ऊपर इतने आरोप हर मंत्री पे, और जितने बड़े बड़े स्कैम बंगाल पे हुए नहीं, उसका रिजल्ट है ममता बनर्जी की जो इमेज थी वो डैमेज हो गई। अब आपको बताना है जो आगे चुनाव होगा तो ममता बनर्जी वो कैश नहीं कर पाएगी। दूसरी, कम्युनिस्ट वहाँ ख़त्म हो गई, है ही नहीं विधायक सदन में,
कांग्रेस के विधायक नहीं, एक आध विधायक हैं। तो आपको बता रहे हैं वहाँ संघर्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष में। वहाँ पे ऐसे वक्त हम आपको बता रहे हैं कि जो इनसे बोर्ड नाराज होगा वो वोट किसको चला जाएगा, बीजेपी को। ठीक है। तो संभावना ये भी है कि शायद ममता बनर्जी को इस बार के चुनाव पे 2024 में निश्चित तौर पे जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें ममता बनर्जी के सांसद ज़्यादा दिखला रहे हैं, मगर आप देख लीजिएगा 2024 में खेला होगा और उसमें ममता बनर्जी के सांसद कम होंगे, बीजेपी के सांसद बढ़ेंगे निश्चित तौर पर। चूँकि मतुआ समाज के अलावा अभी जो चुनाव हुए उसमें मुस्लिम कैंडिडेट भी इनके बहुत अच्छे निकले। ठीक है। तो ममता बनर्जी इस चुनाव में 2024 के चुनाव में हार सकती है। ठीक है। तो देखिए सीबीआई का शिकंजा अब कस लिया गया है। यहाँ मदन मित्रा के आवास पर 15 से ज्यादा ठिकानों पर हुई छापेमारी और फिरहाद हाकिम उनकी बेटी लगातार प्रदर्शन कर रही थी। आज देखने वाली बात होगी अब आगे, यानी कल सबूत में क्या मिलते हैं और क्या फैसला लेती है सीबीआई और क्या जांच के बाद यहाँ पर सवालों के घेरे में खड़ी ममता सरकार के लिए क्या लेकर आती है, उस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ घोटाले हो रहे हैं। फिलहाल मामला नगर निगम घोटाले का है। 1500 से ज्यादा नियुक्तियां 2014 से लेकर 2018 में हुई है और यह कहा गया है कि महापौर यहां फिरहाद हाकिम जो मंत्री भी हैं और इनके विधायक मदन मित्रा का इसमें कथित तौर पर हाथ है। तो देखिए कल क्या फैसला आता है और सीबीआई इस पर और क्या जांच के खुलासे करती है। पत्रकार जी हम देखेंगे और इस पर भी आगे जनता को हम जरूर इस पर विश्लेषण देंगे। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया डिबेट से जुड़ने के लिए। आप सबकी जो भी राय हो, क्या आपको भी लगता है पश्चिम बंगाल में घोटाले ज्यादा हो रहे हैं, इस पर अपनी टिप्पणी दीजिए। बहुत शुक्रिया।